बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तरीक़तुल असरिया का पहला हिस्सा है, 14वां सबक है। कुछ ज़मीरें थी, सबक हम मुकम्मल तफ़सील से पढ़ चुके हैं। इसी से मुतल्लिक़ा तमरीन को अब हम हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल है मुफ़रद से तस्निया बनाएँ। ये कुछ मुफ़रद अल्फ़ाज़ हैं, इसमें ज़मीरें भी मुफ़रद की हैं और अल्फ़ाज़ भी मुफ़रद हैं। आपने इससे तस्निया बनाना है। तो तरीक़ाकार ये होगा कि जो मुफ़रद की ज़मीर है आप उसको तस्निया की ज़मीर में बना देंगे और इसी तरीके से जो मुफ़रद का लफ़्ज़ है आप इसको तस्निया का लफ़्ज़ बना देंगे। मिसाल के तौर पे अंता तिलमीज़ुन, तुम तालिब इल्म हो। अब वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए अंता ज़मीर आता है, लेकिन जब तस्निया बनाते हैं तो अंता के बजाय अंतुमा हो जाएगा। तो ये बनेगा अंतुमा तिलमीज़ानी। तो अलिफ नून का इजाफा कर देंगे। इसी तरह अंता आकिलुन, तुम अक्लमंद हो। वाहिद मुज़क्कर मुखातब के लिए अंता है, तो तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए होगा अंतुमा। अंतुमा आकिलानी, तुम दोनों अक्लमंद हो। और इसी तरह अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए अना ज़मीर आती है, लेकिन जब इसकी तस्निया बनाएंगे या जमा बनाएंगे तो दोनों के लिए नहनु ज़मीर आती है। तो ये बनेगा नहनु वलदानी, हम दोनों दो लड़के हैं। तो चूंकि तस्निया बनाना है इसलिए वलदानी हम लेकर आए। अगर जमा बनाना होता तो हम इसके लिए औलाद लेकर आते। ये इसी तरह अना मुस्लिमुन, अना के बजाय आ जाएगा नहनु, क्योंकि तस्निया के लिए भी मुतकल्लिम की ज़मीर नहनु ही आती है। और मुस्लिमुन की तस्निया आएगी मुस्लिमानी। इसी तरह हुआ उस्तादुन, अब ये वो उस्ताद है। अब वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हुआ ज़मीर आती है, तो तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए हुमा आती है। तो ये बनेगा हुमा। उस्ताद की तस्निया आ जाएगी उस्तादानी, वो दोनों दो उस्ताद हैं। ये इसी तरह हुआ आलिमुन, वो आलिम है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए हुआ ज़मीर आती है, तो तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए आ जाएगी हुमा ज़मीर, हुमा आलिमानी। ये इसी तरह अंती तिलमीज़तुन, अब यहाँ से मोनस शुरू हो रहा है। तुम एक तालिबा हो या तुम एक शागिर्दा हो। तो वाहिद मोनस मुखातब के लिए अंती ज़मीर आता है, तो तस्निया मोनस मुखातब के लिए अंतुमा आता है। तो ये अंती को हमने कर देना अंतुमा से, तो ये बन जाएगा अंतुमा। और तिलमीज़तुन की तस्निया आ जाएगा तिलमीज़तानी। इस तरीके से तस्निया बनेगा। आगे देख लें, अंती आकिलतुन, यहाँ पे भी देखें ऐसे ही है। तुम अक्लमंद औरत हो, तो अंती वाहिद मोनस मुखातब के लिए है, तो तस्निया के लिए अंतुमा बन जाएगा, अंतुमा आकिला तानी। इसी तरह अना मुस्लिमतुन, मैं मुसलमान औरत हूँ। तो वाहिद मुतकल्लिम मोनस के लिए अना आता है, तो तस्निया के लिए नहनु आता है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस हो। इसी तरह जमा के लिए भी नहनु ही आता है, तो ये बन जाएगा नहनु मुस्लिमा तानी। इसी तरह हिया सालिहतुन, वाहिद मोनस गायब के लिए हिया आता है, लेकिन तस्निया मोनस हो या मुज़क्कर हो गायब हो तो उसके लिए हुमा ज़मीर आएगी। तो ये बनेगा हुमा सालिहा तानी। तो ये पहला सवाल यहाँ से मुकम्मल हो गया है। इसके बाद दूसरा सवाल हम जिक्र करते हैं। देखिए, पिछले सवाल में कुछ जुमले थे जो वाहिद थे, हमने उसका तस्निया बनाया था। अब कुछ जुमले हैं जो अरबी में हैं, हमने इसका उर्दू में तर्जुमा करना है। देखिए, अंतुमा तिफलतानी, तुम दोनों दो बच्चियाँ हो। क्योंकि अंतुमा की ज़मीर है, तस्निया मुन्नस मुखातब के लिए आती है और इसी तरीके से तस्निया मुज़क्कर मुखातब के लिए भी आती है। तुम दोनों बच्चियाँ हो। इसी तरह अंतुमा तालिबतानी, तुम दोनों तालिबात हो। क्योंकि अंतुमा की ज़मीर है, तस्निया मोनस मुखातब की ज़मीर है, तो इसलिए तुम दोनों इसके तर्जुमे में किया गया है। आगे देखें, नहनु बिनतानी। अब नहनु का तर्जुमा होता है हम सब भी होता है तर्जुमा, और हम दो भी होता है। अब पता कैसे चलेगा कि हम दो है या हम सब है? वो पता चलेगा बिनतानी, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे तस्निया है, तो हमने अपने दोनों के मुतालिक बताना है। हम कहेंगे कि हम दोनों लड़कियां हैं या बच्चियां हैं। इसी तरह हुमा इमरातानी, अब हुमा ज़मीर आती है तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए भी और तस्निया मोनस गायब के लिए भी, लेकिन हुमा के बाद चूंकि इमरा औरत का जिक्र है तो पता चलेगा वो दो औरतों के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका तर्जुमा बनेगा वो दोनों औरतें हैं। इसी तरह हादी नहीं होगा बल्कि ये हादा होगा। हादा खालिदुन व हादी ज़ौजतु, हादा खालिदुन ये खालिद है, वहादी और ये ज़ौजतुहु उसकी ज़ौजा है। वो हु ज़मीर जो है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पर जो हु ज़मीर है ये हु ज़मीर लौटेगी इसी खालिद की तरफ। ये खालिद है और ये उसकी
बीवी है। यहाँ एक चीज का आप और ख्याल करें कि यहाँ पर हादिही इसलिए लेकर रहे हैं क्योंकि ज़ौजतुन ये मोनस है, तो मोनस के लिए हादिही इसमें इशारा इस्तेमाल होता है, जैसा कि मुज़क्कर के लिए हादा इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। इस्मुहा जमीला, उसका नाम जमीला। अब ये जो हा ज़मीर है ये लौट रही है इस ज़ौजा की तरफ, इसीलिए हा ज़मीर मोनस की लेकर आए हैं। उसका नाम जमीला है। आगे देखें, खालिद व जमीलतुन लहुमा वलदानी व बिनतानी। खालिद और जमीला लहुमा उन दोनों के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि तस्निया मुज़क्कर गायब और तस्निया मोनस गायब दोनों के लिए हुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है, तो इसलिए यहाँ पे हुमा ज़मीर लेकर आए हैं जो खालिद और जमीला दोनों की तरफ लौट रही है। और वलद की तस्निया वलदान और बिंत की तस्निया बिनतान। वलद लड़के को कहते हैं, बिंत लड़की को कहते हैं। खालिद और जमीला उन दोनों के दो लड़के और दो लड़कियां हैं, ये दो बच्चियां हैं। अल वलदानी दो लड़के, इस्मुहुमा उन दोनों का नाम। अब ये जो हुमा ज़मीर है ये लौट रही है वलदान की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया है तस्निया मुज़क्कर गायब और मोनस गायब दोनों के लिए हुमा ज़मीर आती है, तो वलदान दो लड़के, तस्निया हैं, मुज़क्कर हैं, गायब हैं, इसलिए हुमा ज़मीर लेकर आए हैं। लड़के उन दोनों के नाम महमूद और हामिद हैं। इसी तरीके से बिनतान और दो बच्चियां उन दोनों के नाम फातिमा और ज़ैनब हैं। तो देखिए हुमा ज़मीर में कोई फ़र्क नहीं है, तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए भी और मोनस गायब के लिए भी हुमा ज़मीर एक ही इस्तेमाल होती है, इसलिए पहले मुज़क्कर के लिए भी हुमा ज़मीर इस्तेमाल की है, अब यहाँ पे मोनस के लिए भी हुमा ज़मीर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लड़कियाँ उन दोनों के नाम फातिमा और ज़ैनब हैं। तो इस तरह हमारी ये 14वीं तमरीन यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह हम 15वां सबक शुरू करेंगे।